आंध्र प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जो विध्वंस कर रहा है वो पूरा देश को दिखाओ प्लीज, मेहरबानी करके। अमरावती रहितों के हिसाब से हम हाथ जोड़ के बोल रहा है, सब मीडिया बिक गया, कोई दिखाएगा नहीं। हाथ जोड़ के मीडिया को भूल जाओ। जो मीडिया ये भी बता रहा हूँ आपसे, जो मीडिया नहीं बिका वही तो आ जाओ, वही तो आ जाओ हमारा राष्ट्र में। कमाल का देश हो गया। लोग, इतना बड़ा लोकतंत्र जिसमें चौथा स्तंभ बिक चुका है आज के एंड में, और इतने बड़े हुजूम जनता जब प्रोटेस्ट करती है, कोई दिखाने वाला नेशनल मीडिया नहीं है इनको, जिनको करोड़ों रुपए का विज्ञापन महीने का सरकार से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, वो मीडिया उनके हाथ की कठपुतली है, वो बिक चुकी है। इन जनता को समझ में नहीं आती है। कोई नहीं आएगा, वही तो बात बोल कोई नहीं दिखाएगा। किससे डर रहा है वो, किससे डर रहा है, ये बात बोल रहा हूँ। किससे डरना पता नहीं आपको? अब वो आप लोग भी बोलना चाहिए ना, आप लोग भी बोलो इस बात को। तो बिक गया है, दिखाओ, जनता ये बात खरीद लिया है, तुम्हारी आवाज दिखाएगा कहाँ से? हाँ, यही तो बात मैं बोल रहा हूँ। इसलिए कौन सी मीडिया की बात कर रहे हो? जो दिखा रहा है वही तो आ जाओ, जो दिखा रहा है वही तो आ जाओ। सच्चाई क्या जानो। वोट मांगा था तब, वोट मांगा था, ये बात भी बोला था। देख लो, जब वोट मांगते हैं, अच्छा हाँ, सभी मीडिया के पास कैसे वादा किया जाता है। हाँ। सभी मीडिया के पास ये वीडियो भी है। इस वीडियो को सुप्रीम हाई कोर्ट में भी दिखाया गया, सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाया गया। ये राजकीय नेता है, जब वोट चाहिए वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सिर्फ उसको मुख्यमंत्री का सीट चाहिए। झूठ और जुमले का व्यापार इतना तेजी से इस राजनीति में हो रहा है कि जनता को कौन सा झूठ और जुमला खिलाया जाए, कुर्सी मिल जाए खाली। तो जगन रेड्डी को तो वोट विशाखापट्टनम से भी चाहिए, कुर्नूल से भी चाहिए, अमरावती से चाहिए। अगर वो आपका बात मानेगा तो विशाखापट्टनम वाला वोट नहीं देगा। देखो, दिस इज द पॉलिटिक्स। इनकी जमीन तो चली गई, डेवलपमेंट के नाम पे ले लिया, लेकिन अब अगर अमरावती से कैपिटल शिफ्ट होती है तो फिर इनका क्या होगा? क्योंकि वो जो जमीन थी उसी पे खेती करके इनका गुजारा चलता था। अब ये जो झगड़ा है, ये जो लड़ाई है, ये कैसे निपटेगा? क्योंकि हर राजनीति करने वाले जो पार्टियां हैं, जिनको सत्ता चाहिए, उनको तो इनसे भी प्यार है, विशाखापट्टनम वाले से भी है, कुर्नूल वाले से भी है, लेकिन बीच में पीस कौन रहा है? गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता, वो जनता का जाता है। डोंट थिंक गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता, वो आपके पैसे है, वो इनके पैसे है, वो किसानों के पैसे है, वो टैक्स के पैसे है। गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता। कल को गवर्नमेंट बदल जाएगी, वो अपने घर चला जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आप जो जंतर मंतर पे ये हुजूम देख रहे हैं, सैकड़ों के तादाद में किसान ये आए हुए हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश 2014 में जो अलग एक स्टेट बना था, एक ऐसा प्रदेश आंध्र प्रदेश जिसकी कभी 4 राजधानियां भी हुआ करती थी। अभी मौजूदा में 3 राजधानी का जो प्रपोजल है, जिसमें सबसे पहला अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। कभी हैदराबाद भी राजधानी हुआ करता था, लेकिन जब से तेलंगाना और से अलग हुए दोनों, तब से 3 राजधानी का जो प्रपोज राजधानी है, ये राजनीति भी बड़ी अलग चीज है। राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों को अलग अलग तरीके से प्रलोभन दिए जाते हैं। 3 राजधानी बताई गई कि हैदराबाद, ये आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाई जाएगी, जिसमें आज हमारे साथ जो जुटे हुए हैं ये सब अमरावती के किसान हैं, जिनसे जमीनें भी ली गई होगी, बहुत सारे वादे किए होंगे डेवलपमेंट के नाम पे। तो ये यहाँ पे जो आज इकट्ठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो अमरावती ही होना चाहिए, ये इन लोगों का डिमांड है। यू पीपल हैव कम फ्रॉम द आंध्र प्रदेश एंड यू पीपल बिलोंग टू द अमरावती। एक चीज यहाँ बताना जरूरी है कि अमरावती, आंध्र प्रदेश, जो ये किसान आए हुए हैं, भारत में अगर किसानों की हम खुदकुशी की बात करें एनसीआरबी की आंकड़े के हिसाब से, तो देश में 3रे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है जहां पे किसान खुदकुशी करते हैं। अगर हम 2021 की बात करें तो करीब करीब 1000 किसानों ने आत्महत्या की थी, आंध्र प्रदेश के किसान थे वो। और ये 3रे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बाद में। तो वहीं के ये किसान आए हुए हैं। Why you people are demanding that capital should be Amravati only? This is your demand? This is my demand for Amravati because of the center of the Andhra Pradesh. This is center of the Andhra Pradesh, but in current political scenario, Jagan Reddy is there. Jagan Reddy government is there. So why you people are, you only want that Amravati should be the capital? They have proposed Visakhapatnam and Kurnool also. There are 3 capital right now. I'm right? Yes. So if you are protesting today and your demand is fulfilled, like the Amravati became the capital of Andhra Pradesh, then Visakhapatnam people will come and protest, then Kurnool people will come and protest. So what is the solution? Only we wanted the Amravati is Capital. capital. That's why we are coming from
Amravati to Delhi. We are Jantar Mantar में we are protest the against the Jagan Reddy government. थोड़ी सी लैंग्वेज की इशू है, हिंदी बोल नहीं पाते हैं और इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। आप हिंदी बोलते हो? तो अमरावती की कैपिटल क्यों चाहिए? ये सेंट्रल है ना, उसके लिए। सेंट्रल है उसके लिए। विशाखापत्तनम वाले भी आएंगे कल, वो प्रोटेस्ट करेंगे। कुर्नूल वाले भी आएंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे। पिल्लूर वाले हम ही है। कुर्नूल भी तो है। ये पुराना सीएम है ना, वो लोग अमरावती निर्माण के लिए और राजधानी आंध्र प्रदेश को राजधानी चाहिए उन्होंने, और इसके लिए जमीन पूरा 33,000 एकड़ जमीन ले लिया। वो पूरा व्यवसाय फार्मिंग एरिया, वो पूरा एरिया राजधानी को दे दिया। और कृष्णा वाटर एरिया वो डेवलप करने को भी अच्छा रहता, वही है। अब जो ये कह रहे हैं इसको अगर मैं क्लियरली आपको बताऊं तो मैं डेटा देख रहा था, करीब करीब 33,000 ही किसान हैं अमरावती क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं तो, और 33,000 एकड़ ही जमीन गवर्नमेंट ने ले लिया आपका। आई एम राइट? क्योंकि डेटा में देख रहा था तो अगर पर किसान एक एकड़ जमीन, छोटे छोटे किसान थे ये लोग, दे वेर द स्मॉल फार्मर्स, तो इनकी जमीन तो चली गई, डेवलपमेंट के नाम पे ले लिया। लेकिन अब अगर अमरावती से कैपिटल शिफ्ट होती है तो फिर इनका क्या होगा? क्योंकि वो जो जमीन थी उसी पे खेती करके इनका गुजारा चलता था। और एक बात, पुराना समय एक ही राजधानी बनाया। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, कोस्ता आंध्रा, उत्तरांध्रा एंड रायलसीमा, 3 टाइप ऑफ एरिया है। इसलिए वो क्या कर रहा है अभी, वो 3 एरिया का क्या करता, फाइट डिफरेंस, झगड़ा वो 3 जगहों का एरिया का, 3 जगह का झगड़ा जो लगाता है, झगड़ा विशाखापट्टनम कोस्ता आंध्रा और रायलसीमा है, और गुंटूर एरिया उत्तरांध्रा है। वो पूरा तीन आदमी को झगड़ा कर रहा है। तो जगन रेड्डी को तो वोट विशाखापट्टनम से भी चाहिए, कुर्नूल से भी चाहिए, अमरावती से चाहिए। अगर वो आपका बात मानेगा तो विशाखापट्टनम वाला वोट नहीं देगा। देखो, दिस इज द पॉलिटिक्स, दे आर ट्राइंग। अभी क्या वो तीन जगह पे ऐसा करे तो वोटिंग के लिए ये ड्रामा कर रहा है। हाँ, तो वोटिंग को तो लोग करेगा ही, उसको तो वोट सबसे चाहिए। आप यहाँ चिल्ला के मर जाओगे, वो कहेंगे आपको दे दूंगा, तो वो नाराज हो जाएगा। पुराना का देश में किधर भी 3 राजधानी है, देश में नहीं है, किधर ही नहीं है ना। अभी ये ग्रेट आदमी है इंडिया में, वो ये एक ही आदमी बना था, और अभी दूसरा आदमी और अभी पवन कल्याण आता, और उन्होंने दूसरे जगह पे हम राजधानी करेगा। अब ये बात तो सही है कि देश में एकमात्र स्टेट है आंध्र प्रदेश जिसकी 3 राजधानियां हैं। कभी 4 भी, हैदराबाद भी, अब जब अलग नहीं हुए थे, जब तेलंगाना अब अलग हो गया तो हैदराबाद हट गया, पहले हैदराबाद भी कंसीडर किया था। लेकिन अभी अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। अब ये जो झगड़ा है, ये जो लड़ाई है, ये कैसे निपटेगा? क्योंकि हर राजनीति करने वाले जो पार्टियां हैं जिनको सत्ता चाहिए, उनको तो इनसे भी प्यार है, विशाखापट्टनम वाले से भी है, कुर्नूल वाले से भी है। लेकिन बीच में पिस कौन रहा? ये किसान पिस रहे हैं, और ये वही किसान है, जैसा मैंने बताया कि इस देश में किसानों के सुसाइड के मामले में आंध्र प्रदेश 3रे नंबर पे आता है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बाद। करीब 1000 किसान अपनी जान दे देते हैं, फसल का दाम नहीं मिल पाता, ठीक से फसल नहीं होता, सिंचाई की सुविधा, बहुत सारे रीजन होते हैं किसानों के सुसाइड के। खैर, अपोजिशन पोलिशन पार्टी कुछ भी हो, वो नया आदमी आता, नया राजधानी बनाता, यही काम ऐसा बोलता जाएगा तो क्या होता, वो पूरा झगड़ा ऐसा हो जाएगा ना पूरा इंडिया। अब ये कह रहे हैं कि ऐसे तो पूरा इंडिया में ही झगड़ा हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि आंध्र प्रदेश को छोड़ के किसी और का 2 कैपिटल भी नहीं है। आपके पास तो 3 कैपिटल है। वो अभी तक कोई काम भी नहीं कर रहा है। और एक बात सर, देश में इतना लैंड दिया, 33,000 जगह दिया, एकड़ों का जगह दिया, और ऐसा काम రైతు को अन्याय हो जाए तो और कौन देगा? देश में कोई राष्ट्र में, दूसरा राष्ट्र में ऐसा काम करने को भी लैंड का कॉम्पेंसेशन मिला था। कॉम्पेंसेशन नहीं है सर, 1 एकड़ दिया था, लैंड पूलिंग
लैंड पुलिंग, यानी कि वो लैंड जो डेवलप होगा उसमें कुछ परसेंटेज आपको जगह मिलती, पार्टनर। पार्टनर एक एकड़ दिए तो मेरे को 120 स्क्वायर यार्ड्स वो डेवलप लैंड मिलता, डेवलप लैंड मिलता। वो पूरा डेवलप करके रोड्स, ड्राइनेज 120 स्क्वायर यार्ड्स 1250। ये कह रहे हैं कि 1 एकड़ जो जमीन लिया गया था किसान से, जो फार्मिंग लैंड था, यानी कि उस पे खेती करके ये गुजारा करते थे, तो ऐसा अरेंजमेंट किया गया था कि 1250 स्क्वायर यार्ड्स इनको किसानों को उस डेवलप्ड लैंड में से दिया जाता। जब अमरावती कैपिटल ही अगर रह पाता है तो फिर उस डेवलप लैंड का ये करेंगे क्या, उस पे कौन सा व्यापार करेंगे? क्योंकि किसी देश की राजधानी वो जगह होती है जहां से, किसी राज्य की राजधानी वो जगह होती है जहां से पूरे राज्य को चलाया जाता है। और जब कोई भी प्रदेश, कोई भी शहर राजधानी बनता है तो उसकी डेवलपमेंट में 4 चांद लग जाते हैं, ये भी इनको पता है। तो इन्होंने लैंड इनसे जब लिया गया तो इनको लगा कि जब वो लैंड डेवलप होकर इनको मिलेगा 1250 यार्ड, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी उस टाइम में। अब सवाल ये है कि क्या अमरावती कैपिटल रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी डाउट है। वो भी अभी डाउट है, ऐसा कर रहा है ना। आए का सीएम चेंज करता बोले तो राइट स्मैश हो जाता। अभी तेलुगु देशम पार्टी था जिससे अभी जगन रेड्डी जी आए थे। अभी वो कितना डेवलपमेंट 30-40% रोड भी हो गए, 30-40% रोड भी हो गई और बिल्डिंग भी बना दिया, ड्राइनेज सिस्टम बना दिया। वो पूरा अभी 5 ईयर्स से पूरा डैमेज हो रहा है। अभी कोई डेवलपमेंट नहीं चल रहा वहाँ। वो रुक दिया पूरा, कॉन्ट्रैक्ट वाला भी वो पूरा चले गई, बिल नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ी एक वजह है, जो जितनी कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पे हो चुकी है वो अब रुक गई है 5 सालों से। ये कह रहे हैं कुछ हो नहीं रहा वहाँ पे, तो वो डेमोलिश हो जाएगी या वो खराब हो रही होगी। अब सोचिए, उसका पैसा जो जनता का ही पैसा लगा, जनता, गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता, वो जनता का जाता है। डोंट थिंक गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता, वो आपके पैसे, वो इनके पैसे, वो किसानों के पैसे, वो टैक्स के पैसे, गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता। कल को गवर्नमेंट बदल जाएगी, वो अपने घर चला जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा है, जब 2014 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, उस टाइम पर आंध्र और तेलंगाना अलग हुआ। तब एक कमेटी ने, केंद्र प्रभुत्व ने कमेटी ने भेजा, शिवराम कृष्ण कमेटी, आंध्र प्रदेश के अंदर कैपिटल कहाँ बना सकता है करके। उन लोगों ने जो आंध्र प्रदेश का 13 डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जगह पर जाके घूम के वहाँ का जो मौलिक सदुपाय है, जो यहाँ जिस जगह पर क्या बनाना, किस जगह पर क्या बनाना, कैपिटल क्या बनाना करके उन लोगों ने पूछा था। उस टाइम पर उन लोगों ने आंध्र प्रदेश का जितना भी 13 डिस्ट्रिक्ट का जनता ने आंध्र प्रदेश का कैपिटल बीचों बीच में विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच में बनने से अच्छा रहेगा करके, वो राष्ट्र का बिल्कुल सेंटर पे रहता है और पानी का सुविधा भी है, एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी, और विजयवाड़ा के अंदर बड़ा रेलवे स्टेशन है। और थोड़ा सा डेवलपमेंट करने से क्या, एक विजयवाड़ा, बीच में मंगलगिरी और गुंटूर, ये तीनों मिलके और अमरावती बड़ा कैपिटल बनेगा और आंध्र प्रदेश का अच्छा प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मतलब इनकम मिल जाएगा और अच्छा रहेगा करके उस टाइम का शिवराम कृष्ण कमेटी ने ये बात बोला था। तब उस बात को पार्लियामेंट में लाया गया और पार्लियामेंट ने असेंबली को भेजा और वहाँ का जो मुख्यमंत्री था उस टाइम पर नारा चंद्रबाबू नायडू ने असेंबली के अंदर अमरावती करके विजयवाड़ा गुंटूर के बीच में कैपिटल बनाएंगे करके विधानसभा के अंदर बोला था। तब उस टाइम पर जो अभी का मुख्यमंत्री विपक्ष नेता था उसने भी ये बात बोला था, जहाँ भी कैपिटल बनाओ हमारा मंजूर है, जहाँ कैपिटल बनाएगा वहाँ 30,000 एकड़ के ऊपर होना चाहिए करके उस टाइम पर बोला था। ये बात बोलते हुए ये बात बोला था बीच में, अभी आंध्र प्रदेश 13 डिस्ट्रिक्ट का छोटा स्टेट बन गया था, एक जगह का और दूसरा जगह के बीच में झगड़ा नहीं करना चाहता है, इसलिए मैं आंध्र प्रदेश कैपिटल अमरावती को मदद कर रहा हूँ, मंजूर कर रहा हूँ करके उसने ये बात बोला। फिर जब गवर्नमेंट चेंज हो गया 2019 में, तब जगनमोहन रेड्डी बोलता है अभी अमरावती कैपिटल नहीं है, 3 कैपिटल बनाएगा। अमरावती कैपिटल वो गवर्नमेंट का जमीन नहीं है, किसानों से जमीन लिया गया। एक मिनट, मेरा एक सवाल है कि 2019 में जब जगन रेड्डी चुनाव जीतता है तो उससे पहले उसने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम 3 कैपिटल बनाएंगे। नहीं, उस टाइम पर वहाँ का जो नेता था, वहाँ का जो विधानसभा में पोटी
शामिल होने वाला नेता था, उन लोग सभी ने ये बात बोला था अमरावती कैपिटल बनेगा और चंद्रबाबू नायडू से भी ज्यादा अच्छा कैपिटल बनाएंगे। जब वोट मांगा था हाँ, तब जब वोट मांगा था ये बात भी बोला था। देख लो, जब वोट मांगते हैं, अच्छा हाँ, सभी मीडिया के पास कैसे वादा किया जाता है। हाँ। सभी मीडिया के पास ये वीडियो भी है। इस वीडियो को सुप्रीम हाई कोर्ट में भी दिखाया गया, सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाया गया। ये राजकीय नेता है, जब वोट चाहिए वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सिर्फ उसको मुख्यमंत्री का सीट चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं उसका। जब तक मुख्यमंत्री बनना था उसने अमरावती कैपिटल बोला, जब मुख्यमंत्री बन गया अमरावती कैपिटल नहीं है। वहाँ किसान की क्या गलती था बताओ? इसी गवर्नमेंट ने, एक देश का वो एक राज्य का वो गवर्नमेंट ने किसानों से जमीन लिया, यहाँ कुछ बनाएंगे करके, उसको एक एक्ट बनाया गया और उस एक्ट के मुताबिक चलना चाहिए। मुख्यमंत्री जब चेंज हो जाता है तो उसका पूरा बदली हो जाता है क्या? अभी जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बना, 3 कैपिटल बनाएंगे और अगला 24 में कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, वो 4 बनाऊंगा बोलेगा। ऐसे चलता है क्या? देश का कैपिटल कहाँ पर है? दिल्ली में। आज नहीं है, देश का कैपिटल बन के कितना साल हो गया? झूठ और जुमले का व्यापार इतना तेजी से इस राजनीति में हो रहा है कि जनता को कौन सा झूठ और जुमला खिलाया जाए, कुर्सी मिल जाए खाली। जनता को किस तरह से झूठ और जुमला सुनाया जाए ताकि जनता उसको निगल जाए। भारत की गद्दी पे बैठने के लिए कितना बड़ा झूठ सब बोला गया, जुमला फेंका गया, आपको पता है। किस तरह से जनता को झूठ और मीठी मीठी गोली दो, एक बार कुर्सी मिल जाए, उसके बाद ना उसके सवालों का जवाब दूंगा, ना उसकी कोई बात सुनूंगा, और जनता अगर मुंह खोलेगी तो डंडा बजवाऊंगा, क्योंकि इसी जनता के वोट से पावर मिलता है। और जनता जब उस झूठ को याद दिलाती है और उस याद दिलाने के लिए दिल्ली तक पहुंच जाती है तो उन्हीं पे लठ चलवाया जाता है, इन्हीं के वोट के पावर की वजह से। जब 1 एकड़ जमीन लेने उस टाइम पर 2015 के अंदर जो मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने जो एक्ट के हिसाब से 1 एकड़ जमीन से 1250 गज जमीन वापस मिलेगा, वो डेवलपमेंट करके 10 साल के अंदर डेवलपमेंट करके आपको देंगे करके बोला। और 10,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का भी हो, स्टेट सरकार भी हो, कितना भी जनता का पैसा वहाँ पर खर्चा किया गया। IAS IPS का बंगला, MLC MLA का बंगला, हाई कोर्ट बनाया गया, पूरा ग्रेड 1 से लेके ग्रेड D तक, जेड कैटेगरी तक जो वहाँ पर का स्टेट का एम्प्लॉयज है उनका सबका क्वार्टर बनाया गया और रोड बनाया गया। और अभी 5 साल के बाद जब सरकार चेंज हुआ, अभी कृपया मेहरबानी करके जो सेंट्रल में जो मीडिया है एक बार अमरावती विजिट करके वहाँ पर क्या क्या बनाया, कैसे था 2019 से पहले, 2019 के बाद क्या हुआ, वहाँ जंगल बन गया 2019 के बाद। एक मंत्री बोलता है यहाँ श्मशान है, उसी श्मशान के अंदर शासन बना रहे। आज वो वहाँ बैठ के उसी श्मशान के अंदर शासन बना रहे। एक हमारा आंध्र प्रदेश का स्पीकर है तमिल सीताराम, उसको बोला रेतीला इलाका है, राजस्थान में रेत नहीं है क्या, वहाँ पर इंसान नहीं जी रहा है क्या, वो धरती को माँ जैसे बांधता है, ऐसे ही हमारा धरती को हम भी माँ जैसे समझता है। इसी इंडिया के अंदर सभी आदमी पैदा हुआ। मीडिया कौन दिखाएगा? मीडिया तो बिका हुआ है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, कौन सा सेंट्रल मीडिया है? नहीं, यहाँ पर वही तो बात बोल रहा हूँ, कोई नहीं आएगा, वही तो बात बोल रहा कोई हूँ। नहीं दिखाएगा। किससे डर रहा है वो, किससे डर रहा है ये बात बोल रहा हूँ। किससे डरना पता नहीं आपको? अब वो आप लोग भी बोलना चाहिए ना, आप लोग भी बोलो इस बात मीडिया को, तो बिक गया है, दिखाओ जनता ये को बात तो खरीद लिया है, तुम्हारी आवाज दिखाएगा कहाँ से? हाँ यही तो बात मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए फिर कौन सी मीडिया की बात कर जो रहे हो? जो दिखा रहा है वही तो आ जाओ, जो दिखा रहा है वही तो आ जाओ, सच्चाई क्या जानो, पूरा देश को ये दिखाओ आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है करके। आंध्र प्रदेश में डेवलपमेंट कैसे रोक दिया इस मुख्यमंत्री ने। आप लोग आके यहाँ पर कृपया मेहनवारी करके, अरे सभी केंद्र में जो भी नेशनल मीडिया है उनको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं अमरावती किसान, सभी मीडिया एक बार अमरावती आओ और अमरावती के अंदर क्या चीज बनाया और उसको पूरा देश को दिखाओ। और आंध्र प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जो विध्वंस कर रहा है वो पूरा देश को दिखाओ प्लीज, मेहरबानी करके। अमरावती रहितों के हिसाब से हम हाथ जोड़ के बोल रहा है, सब मीडिया बिक गया, कोई दिखाएगा नहीं, हाथ जोड़ के मीडिया को भूल जाओ। जो मीडिया मैं यही बता रहा हूँ आपसे, जो मीडिया नहीं बिका वही तो आ जाओ, वही तो आ जाओ हमारा राष्ट्र में। कमाल का देश हो गया, लोग इतना बड़ा लोकतंत्र जिसमें चौथा स्तंभ बिक चुका है आज के एंड में, और इतने बड़े हुजूम जनता जब प्रोटेस्ट करती है, कोई दिखाने वाला नेशनल मीडिया नहीं है इनको, जिनको करोड़ों रुपए का विज्ञापन महीने का सरकार से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, वो मीडिया उनके हाथ की कठपुतली है, वो बिक चुकी है। इन जनता को समझ में नहीं आती है, इन जनता को लगता है कि मीडिया इनको दिखाएगी। जिस चौथे स्तंभ का काम था कि लोकतंत्र को बचाना, इस लोकतंत्र में शासन किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो, उससे सवाल पूछना, वो मीडिया उस सरकार का भजन कीर्तन गाती है और उल्टा जनता से ही सवाल पूछती है।
तो वो गोदी मीडिया जो मर चुकी है उसको ये हाथ जोड़ रहे हैं। अरे हाथ क्या, गोदी मीडिया तो हाथ जोड़ के और नतमस्तक होके बिक चुकी है और कदमों में लेट के उनके चाट रही है। कौन सी गोदी मीडिया दिखाएगी इन किसानों को? ये सब किसान है, कौन सी गोदी मीडिया दिखाएगी इनको? और किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं ये? खैर, तो ये थे हमारे साथ आंध्र प्रदेश के किसान हैं, अमरावती से आए हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े तादाद में आए हैं जंतर मंतर पे और कह रहे हैं कि अमरावती में जो कैपिटल अमरावती है उसको अमरावती में ही रखा जाए। लेकिन ये राजनीति है भाई साहब, यहाँ पे तो कुर्सी पाने के लिए पता नहीं क्या क्या फंडे लगाए जाते हैं। खैर, जनता शायद इस बात को समझ चुकी है। आने वाले वक्त में किसी राज्य के वो कोई मुख्यमंत्री हो या इस देश के कोई प्रधानमंत्री हो, किसी की जुमले और झूठ ये चलने नहीं देंगे। ये जानते हैं कि इनकी ताकत इनका वोट ही है और जब वक्त आएगा तो अपने वोट के चोट से उस तानाशाह सरकार को जगाएंगे ये। नमस्कार।